तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे सिक्कों से संबंधित सवाल। तो पहला सवाल कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ सिक्के कौन कौन से हैं इसमें। तो 1 रुपये का, 50 पैसे और 25 पैसे। अब इनका अनुपात दिया है तो अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात 1 रुपये के 2 सिक्के अनुपात में दिया है, 50 पैसे के 3 और 25 पैसे के 4 अनुपात में हमको दिए हैं। सवाल में दिया है यहाँ पे कुल मूल्य, तो हम इनका भी कुल मूल्य निकाल लेंगे। कुल मूल्य जब एक सिक्का है और अनुपात में 2 दिए हैं तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 2 एकन 2, 3 पंजे 15, 1 0, 25 चौक 100। ये यहाँ पर रुपए थे, 1 रुपया का सिक्का था तो हम पैसे में बनाने के लिए 100 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 जीरो लगा दीजिए। अब नीचे जब यहाँ पे हैं तो यहाँ पे भी जीरो लग जाएंगे। अब ये पैसे में आया 200 पैसे, 150 पैसे और 300 पैसे, तो इन सबको हम जोड़ लेंगे। 200 और 100 300 और 150, ये हो जाएगा 450 पैसे। अगर पैसे 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे, अगर 100 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हमें रुपए मिल जाएंगे। तो जीरो से जीरो कट जाएगी और जब ये जीरो हटेगी तो ये बीच में पॉइंट लग जाएगा, 4.5 आ जाएगा, तो ये रुपए बन गए। कहने का मतलब 4.5 रुपये। लेकिन सवाल में हमें दिए हैं 180 रुपये और यहाँ पे हमने देखा तो आए 4.5 रुपये। ये आपस में बराबर हो गए। पूछ रहा है हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे सिक्कों का संख्या का अनुपात हमको क्या दिया था? 3। 3 से हम यहाँ गुणा कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 0, 5 चौक 20, 1 0, 40 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो 40 3 हो जाएगा 120। जो हमसे सवाल में पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 निकल करके आ गई। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है किसी थैले में 90 रुपये की राशि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? पहले वाले सवाल की तरह ही इसे भी निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सिक्के जो हमको दिए हैं, तो 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे। 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे ये सिक्के दिए। इनका हमको अनुपात दिया है 2:3:5, तो यहाँ अनुपात लिख लेंगे। अनुपात 2:3:5। अब हमको यहाँ पे कुल राशि 90 रुपये दी, तो हमें इनकी भी कुल राशि निकालेंगे। तो यहाँ पे हम कुल मूल्य या राशि एक ही बात है। अब इसमें आपस में गुणा कर देंगे। 50 दूनी 100, 25 3 75, 10 पंजे 50। ये सभी पैसे में हैं तो ये नीचे भी पैसे ही आए हैं। अब इनको सबको हम जोड़ लेंगे। 50, 100, 50 और 75 को, तो 100 और 75 175, 175 और 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास 225। ये पैसे हैं
100 से इसमें हम भाग दे देंगे तो ये रुपए बन जाएंगे। तो यहाँ पे जब जीरो कटेंगे दोनों तो 2.25 यहाँ पे आ जाएगा। हमको रुपए दिए यहाँ पे 90, तो 90 बटे 2.25 ये आपस में बराबर हो गए। नीचे से पॉइंट हटाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे। पूछ रहा है हमसे 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात यहाँ पे 3 था, 3 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। अब इसे काट लेंगे। 25 निम्मा होता है, या 9 से काट लीजिए, तो 9 दूनी 18, यहाँ पे 4 बचेंगे, 45 हो जाएगा। 9 पंजे 45, 9 से इसे काट लेते हैं, 9 एक 9, यहाँ हो जाएगा 1000, 25 चौक 100, 1 जीरो, 40 तीर 120 सिक्के निकल के आए जो 25 पैसे के सिक्के हमसे पूछ रहा था। तो इस सवाल का यही राइट आंसर हो जाएगा। तो 120 जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। मुझे उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ आए होंगे। ये नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है यदि 378 सिक्के, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ सिक्के दिए 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं तथा इनका मान का मतलब इनका मूल्य जो दिया है 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो हमें करना है पहले जैसे यहाँ पे लिखेंगे सिक्के यहाँ पे 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, और इनका जो मान दिया है, मान मतलब रुपए में, तो यहाँ पर लिखेंगे रुपए। अनुपात में दिया है 13:11:7। अब हमें निकालना है यहाँ पे कुल सिक्के, क्योंकि सवाल में हमको दिए हैं कुल सिक्के। अब मान लीजिए ये 13 रुपये हैं और सिक्का 1 है, तो हमारे पास 13 ही सिक्के बनेंगे, तो यहाँ 13 लिख लेते हैं। अब 11 रुपये हैं और 50 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया है, तो जब 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपये में हम 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो हमारे पास यहाँ मिल जाएंगे 11 दूनी 22 सिक्के। ऐसे 25 पैसे, 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्के 4 होते हैं। 4 कैसे आता है, जब 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, और 100 पैसा में 25 से भाग देंगे तो 25 के 4 मतलब 100 के 4 हिस्से हो जाएंगे। तो 25 पैसे 1 रुपये में 4 हिस्से होते हैं, तो यहाँ पे 7 रुपये दिया है और 25 पैसे के सिक्के बनेंगे इसमें, तो 4 से हम गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28 सिक्के हो जाएंगे। अब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे तो हमें कुल सिक्के पता चल जाएंगे। 8 2 10 3 13, 13 की 3 हासिल 1 2 1 हासिल 3 2 5 और 1 6। यहाँ पे हमें 63 सिक्के मिले हैं जोड़ करके, लेकिन सवाल में हमें दी है 378, तो यहाँ पर 378 कर लेंगे। अब जो हमसे पूछ रहा है उससे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के, तो यहाँ 50 पैसे के सिक्के 22 निकल करके आए हैं, तो 22 से हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो हमें इस सवाल का आंसर पता चल जाएगा। 9 से काट लेते हैं, 9 7 63, 9 चौक 36, यहाँ पे 37 से 1 बच जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18। 7 से काटेंगे, 7 6 42, 22 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो इस सवाल का जो राइट आंसर निकल के आया 132, जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। आपको समझ में आ रहा होगा।
मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो हमें निकालना पिछले वाले सवाल की तरह ही यहाँ लिख लेंगे। पहले हम सिक्के बराबर 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। अब इन सिक्कों का जो हमें मूल्य दिया है 5:4:1, यहाँ लिख लेंगे मूल्य। अब हमें निकालने हैं कुल सिक्के, क्योंकि यहाँ पे हमें कुल सिक्के दिए हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल सिक्के बराबर। अब 5 रुपये हमें दिए हैं, उसमें 1 रुपये का एक सिक्का है, तो कुल सिक्के हो जाएंगे 5। यहाँ पे योग दिया है तो हमें प्लस लगा लेते हैं। अब 50 पैसे के सिक्के 4 रुपये में कितने बनेंगे? तो 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपये में हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 सिक्के हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं। अब 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो हमें यहाँ पे 1 रुपये में 4 से गुणा कर देंगे, 4 एकन 4। अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे तो कुल सिक्कों की संख्या हमें पता चल जाएगी। 5 8 13, 13 और 4 17। यहाँ पे हमें 17 मिले हैं, लेकिन सवाल में कह रहा है 340 सिक्के हैं। 340 से हम गुणा कर देंगे, वो 340 में भाग करेंगे 17 से, तो हमें 1 का पता चल जाएगा कि 1 अनुपात में कितना होगा। अब यहाँ पे सिक्के ये निकल के आए हैं अलग अलग, हम निकाल लेंगे अलग अलग ही हमसे पूछा है, तो हम पहले 5 से 5 निकाल ले, तो 5 का यहाँ पे भाग दे देंगे। 17 दूनी 34, 1 0, 20 पंजे 100, तो ये 1 रुपये के सिक्के आएंगे 100 निकल के। फिर आगे हम देखेंगे 8, तो यहीं पे 20 का 8 में भाग दीजिए। 20 का यहाँ 5 में दिया है तो 100 मिला, 20 का यहाँ 8 में दे दिए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पे 160, और 20 का 4 में दे दिए 20 चौक 80। तो हमारा जो आंसर रहेगा 100, 160 और 80 जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है एक थैले में 20 रुपये 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? वहाँ पे पैसे सिक्के दे रहा था, यहाँ पे रुपए दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कितने कितने के नोट हैं, तो यहाँ लिख लेंगे नोट 20 रुपये 10 रुपये और 5 रुपये। इनका हमें नोटों का अनुपात दिया है, यहाँ अनुपात लिख लेंगे। 20 रुपये के नोट 3 दिए हैं, 10 रुपये के नोट 4 दिए हैं और 5 रुपये के नोट 5 दिए हैं। ये अनुपात में है इनका नोटों का अनुपात। अब हमको दिया है यहाँ पे कुल धन, तो हम कुल धन निकाल लेंगे। यहाँ पे कुल धन बराबर नोट का और अनुपात जो दिया है इनमें आपस में गुणा कर लेंगे। तो 20 रुपये के नोट हैं 3, तो 20 दिया 60 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पे हमको योग दिया है तो यहाँ प्लस लगा लीजिए। 10 चौक, जब 10 का जो नोट है और 4 हमें दिए हैं तो 10 चौक 40 रुपये हो जाएंगे। प्लस 5 नोट हैं और 5 दिए हैं अनुपात में, तो 5 पंजे 25 रुपये हो जाएंगे। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे। 40 60 और 40 100, 100 और 25 होता है 125, लेकिन 125 ना दे करके सवाल में दिया है हमको 1000 रुपये, तो
1000 बटे 125। पूछ रहा है हमसे 5 रुपए के नोटों की संख्या। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या का जो अनुपात था यहाँ 5 था, तो 5 से हम यहाँ गुणा कर देंगे और इस सवाल का हमें उत्तर मिल जाएगा। 5 से काट देंगे इसे, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 5 पंजे 25, 25 चौक 100, 1 0। तो इस सवाल का जो राइट आंसर आया 40, जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।